बाबा जी हमारे कहते हैं पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। 160 में 158 माइक लाल कौन पाएगा? बाबा जी पाएंगे कि हम पाएंगे कि आप? 5 किलो चावल का दाम कितना हुआ? 100 रुपए में। 5 किलो गेहूं का दाम कितना हुआ? 70 रुपए। 170 रुपए का बेनिफिट में 1000 का सिलेंडर दिए तो क्या मतलब है? सरकार का बस चले तो गरीबों का 1 रुपया गिरा हुआ उठा के रख ले। यादव आयोग लिखा गया था, यही बीजेपी गवर्नमेंट ठाकुर आयोग लिखा गया। यही लड़के इनको बनाए हैं, यही लड़के इनको उतार देंगे। लड़का पेट भरा है, अब तक पेट के पालने के चक्कर में पेट करता चिल्लाता ना। प्रचार अभी हो रहा है, सांड गाय गंगा उसी भोजन न मिले। कम से कम ये समाजवादी वाले भाई साहब तो बोल तो रहे हैं कितना रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो लड़के उन्हीं की तरफ जाएंगे। 2016 की मेरी एक वैकेंसी है यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट की, 2016 में आई थी। 19 में एक एग्जाम हुआ, फिर टाइपिंग हुई, इंटरव्यू हुआ सितंबर अक्टूबर में। ये 23 सितंबर को मेरा था। आज कितना दिन हो गया है? 6 साल बीत गए। 6 साल में अगर 2 साल पहले मान लीजिए 19 हमारी वैकेंसी कंप्लीट हो गई होती, 3 साल होता हमको नौकरी करते। 15 लाख रुपये सरकार मेरा लेके बैठ गई, 1 साल का 5 लाख रुपए। ये कहते हैं मैं 1 रुपए नहीं लेता हूँ, पारदर्शी तरीके से वैकेंसी कराता हूँ। 6 साल हो गए हैं, इंटरव्यू हो गया है, रिजल्ट आए नहीं दे रहे हैं। 6 साल में बैठ के हम लोग झक मराए। ये बताइए, 6 पहले बात सुन लीजिए तब हमसे सवाल करिए आगे। 6 साल बैठे हैं, लाख रुपया साल भर खर्चा आता है इलाहाबाद में रह के पढ़ाई का। 3 साल पहले अगर वो वैकेंसी पूरी हो गई होती, 3 साल से हम हर साल 4 लाख 5 लाख रुपए कमाते। 15 लाख रुपया सरकार मेरा लेके बैठ गई है, वो पैसा हमको देंगे। एक आयोग बनाए, जो भी फॉर्म भरा जाएगा 2 साल के अंदर भर्ती कंप्लीट करें। नहीं करते हैं तो हर जो लड़का फॉर्म भरता है 10,000 रुपया महीना खर्चा दे, तैयारी करना। आयोग में अध्यक्ष के पास जाओ, क्या बोलते हैं? आप लोग इसको छोड़िए, दूसरा कुछ करिए। पढ़े लिखे हैं, 3 साल 5 साल जब गंवाए हैं, दूसरा क्या करेंगे? आप कहाँ जाएंगे? अब मजाक बना के रखे हैं। अच्छा, ये हुआ कि नहीं हमारा नुकसान? 15 लाख रुपया सरकार मेरा लेके बैठी है कि नहीं भैया? बैठी है कि नहीं? 6 साल। अब कहिए तो मैं एडमिट कार्ड आपको दिखा दूं। 2019 टाइपिंग दे के आया हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। 8 फरवरी से 30 अप्रैल तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कितने दिन? 8 फरवरी से 30 अप्रैल तक 6400 लड़के हैं। 3 महीने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, रिजल्ट कब दोगे? भैया तो रेलवे का फॉर्म 2019 में भरा गया था। एक मिनट, यूपीएसआई का एग्जाम चल रहा है, जो चल रहा था। 159 क्वेश्चन सही किए हैं 160 में। 160 में 159 कहिए तो मैं आपको PDF एडमिट कार्ड सब दिखा दूं। उस पे धांधली नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ आपका? सिलेक्शन नहीं, अभी उसका रिजल्ट ही नहीं आया। मुमकिन है। बाबा जी हमारे कहते हैं पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। 160 में 158 माइक लाल कौन पाएगा? बाबा जी पाएंगे कि हम पाएंगे कि आप पाएंगे? वो पेपर हम लोग दिए थे, वो पेपर ऐसा था कि 2 घंटे का टाइम था, 160 क्वेश्चन थे। मैथ का कोई चाणक्य होगा, 40 क्वेश्चन करने में 1 घंटा ले लेगा, और 2 घंटे में कैसे 60 क्वेश्चन कर दिया? इत्तेफाक मानिए 40 में 40 तो नहीं, 40 में 50 करके चले आते। आप इलाहाबाद में कब से तैयारी की? हम इलाहाबाद में 14 से बैठे हैं। अच्छा, समझ रहे हैं? 16 से फॉर्म भर रहे हैं। 5 साल 6 साल बीत गया है, 3 चक्चा वैसे लटका पड़ा हुआ है। और ARO की भर्ती दिए हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं। यहाँ के एक अध्यक्ष साहब आए थे, उन्होंने कहा कि तुम लोग की कंप्यूटर डिग्री हायर है, बाहर कर दिया है। अभी सिंगल बेंच से हार गए, डबल बेंच से लड़ रहे हैं, और वही डिग्री लेके 2013 वाले नौकरी कर रहे हैं सचिवालय में, लोक सेवा आयोग में। तो कौन सी सरकार से आपको उम्मीद है? सरकार सब वैसे हैं, लेकिन एक आयोग बना दे, जो भी आए बढ़िया से भैया। अब इनसे ये है कि ये वैकेंसी तो अभी कुछ निकाले नहीं। अच्छा, अब सब सत्ता परिवर्तन होगा तो हो सकता है, उम्मीद देखे लड़का। और जिससे परिवर्तन की उम्मीद है हम उसी को लेके आएंगे। जितना प्रचार अभी हो रहा है, सांड गाय गंगा उसी भोजन न मिले। कम से कम ये समाजवादी वाले भाई साहब तो बोल तो रहे हैं कितना रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो लड़के उन्हीं की तरफ जाएंगे। युवा जात बिरादरी से मतलब नहीं है। मेरा नाम भी मत पूछिएगा, नाम मत पूछिएगा। अच्छा। हमको कि हाँ ये न कोई हम बता दे यादव वही ठाकुर है, योगी है, यादव है, अखिलेश है। अच्छा। ये नहीं। तो आपको लगता है ऐसा होता है, भेदभाव होता है क्या? ऐसा बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देखिए, राजनीति पार्टियां इस पे करती हैं, और सबसे बड़ा बढ़ावा इसको देते हैं न्यूज चैनल वाले। अच्छा, ठीक है, बना के रख
किसी विधायक एमपी से कोई कुछ पुछबई नहीं करेगा तुम अपने क्षेत्र में किए क्या हो। बस आएंगे, लड़ गए, हम टीका लगा लिए, पंडित जी हो गए, हम बीजेपी वाले हैं, इससे कुछ नहीं होगा भैया। ये लड़के अखिलेश को यही लड़के डुबोए थे, यही लोक सेवा आयोग पे, लोक सेवा आयोग पे हम लोग धरना दिए, सब कुछ किए, यही यादव आयोग लिखा गया था, यही बीजेपी गवर्नमेंट ठाकुर आयोग लिखा गया, यही लड़के इनको बनाए हैं, यही लड़के इनको उतार देंगे। जिस घमंड में आई है लाठी बरसाए हैं लखनऊ लड़कों को करना, यही लड़के देखना इसे उतार देंगे। सबके शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग लखनऊ में लगातार धरना देते रहे, लेकिन इस योगी सरकार के किसी भी अधिकारी ने आकर हम लोग का सामना नहीं किया। हम लोग कहना चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है, और आजकल जो चुनावी माहौल चल रहा है इसमें योगी सरकार अपने भाषण में कभी भी शिक्षक भर्ती, कभी भी रोजगारी को लेकर उन्होंने चर्चा तक नहीं किया। फरवरी में 17,000 वैकेंसी निकाल देंगे। इतना सरकार ये कहती है कि हमें रोजगार के लिए लड़के नहीं है, योग्य लड़के नहीं है। इनके पास अगर योग्य पेपर बनाने वाले लोग होते तो आज 2017 का पूरा पेपर यूपी टेट का उठा के देखिए, पूरा किसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 40% से ज्यादा किसी भी पेपर को अगर दिया जाता है तो वो पेपर निरस्त माना जाता है। तो निरस्त हुआ? नहीं हुआ। अच्छी तरह से पारदर्शिता है। बाबा की बात की आप एक ही तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि अभी यूपी टेट का पेपर हुआ था 28 नवंबर को, और उसी दिन कैंसिल हुआ। बाबा ने कहा 1 महीने के अंदर हम पेपर कराएंगे, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। लालीपाप दिए कि पेट होगा, लालीपाप दिए कि पेट होगा, पेट के बाद पता चलेगा कि जो लड़का पेट भरा है अब तक पेट को पालने के चक्कर में पेट करता चिल्लाता रहा। लेखपाल की वैकेंसी तो निकाले हैं ना? निकाले हैं। आपके घर कोई है लड़का? आपके घर कोई फार्म भरा है? बोलिए हमसे। नहीं भरा है ना? आप उस चीज को जान ही नहीं सकते हैं। नहीं, वैकेंसी जान ही नहीं सकते। सरकार गरीबों की बात करती है, ये सरकार का बस चले तो गरीबों का 1 रुपया गिरा हुआ उठा के रख लेगी, उनको देगी नहीं है। ये पेट जो निकाले थे मई से ही आया विज्ञापन, फॉर्म वॉर्म भराए, सितंबर अक्टूबर में परीक्षा जब भी हुई हो गई, ये कहे 1 साल के अंदर हम 25,000 नौकरी दे देंगे। मई से आज फरवरी आ गई, 3 फॉर्म भराए हैं, लेखपाल के, अनुदेशक के, एक और कोई 3 फॉर्म भराए हैं। जमुआ कब कराएंगे आप? अगला पेट आने वाला है। पहला पेट का कुछ हुआ ही नहीं, अगला पेट यही है। देखिए हम लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, यहाँ कोचिंग है, हम लोगों की कोचिंग में क्लास करने आए हैं, आपको देखे हम लोग रुक गए। और जो युवा की बात करेगा नौकरी देंगे, ये करेंगे वगैरह, हम उसके साथ हैं। हम देखिए विकास हम खुद करेंगे जब हम पढ़ लिख लेंगे और अच्छे जगहों पर जाएंगे। आप ईमानदारी से करेंगे तो स्वाभाविक है। अब जो लड़का 160 में 159 किया है तो उसको लाके यहाँ खड़ा कीजिए ना। हम उससे पूछते हैं क्वेश्चन, उससे हम पूछते हैं 154 नंबर, यहाँ साला सुबह से पढ़ते के पसीना यहाँ चला आ रहा है, यहाँ से यहाँ चला आ रहा है, और ये होता है कि 154 नंबर। कौन ऐसा टैलेंट है? उस चाणक्य कौन है? आप बताइए, खड़ा कराइए, तब वहाँ नहीं दिखाई देता कि पारदर्शिता हो रही है। पारदर्शिता वहाँ देखिए, भाई भतीजावाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी तरीके से भर्ती, यही 3 वर्ड आता है उनको। बाकी भर्ती नहीं हो रही है। कहाँ हो रही भाई साहब? 6 साल मैं एडमिट कार्ड दिखा दूं, हम लोग पढ़ने वाले कार्ड दिखा दूं मोबाइल में, 2016 वाली वैकेंसिया का बताइए। देखिए आप लोग तो न्यूज चैनल वाले हैं, आप लोगों से क्या छुपा हुआ है? आप लोग भी ये दिखा सकते हैं कि 2016 के बाद कितनी वैकेंसियां आई है और कितना रोजगार मिला है लड़कों को। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे भाई इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि जिसके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं वो फीस जमा करते करते थक गए, और बस परीक्षा एडमिशन कराए तो लॉकडाउन, फिर एडमिशन कराए फिर लॉकडाउन। यही क्या करते हैं आप? हाँ, आप क्या काम? हम बिजली विभाग में हैं। बिजली विभाग में है। हाँ। तो ये बताइए, योगी जी कहते हैं अपनी जो उनकी उपलब्धियां हैं वो बता रहा हूँ आपको। वो कहते हैं हमने फ्री राशन दे दिया, इसके पहले सरकार पैसे में देती थी। हाँ। हमने गैस कनेक्शन दिया, किसानों के खाते में पैसे डाले। तो आप क्या लगता है? देखो अगर हमको सुनो, अगर हमको 500 मतलब 5 किलो चावल का दाम कितना हुआ? 100 रुपए में। 5 किलो गेहूं का दाम कितना हुआ? 70 रुपए। 170 रुपए का बेनिफिट में 1000 का सिलेंडर मार दिए तो क्या मतलब है? क्या अगर इसकी सरकार योगी की बन गई, 6 महीने 1500 में सिलेंडर मिलेगा और 5 साल बीतने के बाद
2000 में सिलेंडर मिलेगा। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको, ये डर है? बिल्कुल डर है। सरकार बदल रहे हैं आप? बिल्कुल बदलेंगे। किसकी तरफ जा रहे हैं? हम अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं भाई। आप किधर जा रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को क्यों भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, नवयुवक सब लाइक करते हैं, वैकेंसी भी निकालते हैं और जो वादा करते हैं वो वादा पूरा करते हैं, और बाबा जी तो झूठे हैं। अच्छा, हाँ बाबा। आप बताइए सर, क्या लग रहा है आप किसकी सरकार बन सकती है इस बार? योगी महाराज की। योगी जी की क्यों? क्यों, और कोई विकल्प ही नहीं है। क्यों विकल्प नहीं है? विकास पुरुष हैं वो। क्या क्या विकास उन्होंने किया? आज जिस जगह पे आप खड़े हैं, हाँ। ये चुनाव से पहले जब सपा सरकार थी यहाँ कुछ नहीं था। हाँ। ये इतना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं योगी जी सरकार के बाद। अच्छा, क्या बदलाव है? ये ओवरब्रिज नहीं था। ये ओवरब्रिज कब बना था? ये भाजपा सरकार में योगी महाराज। कितने साल हो? योगी महाराज 2017 में। हाँ। तो 2017 में बना था ना ये? 17 में तो उनकी सरकार आई थी, वो कैसे बना देंगे 17 में? उसके पहले से बन रहा था, फिर उसके पहले बन रहा था ना? तो नहीं आप बताइए। नहीं बता रहा हूँ। हाँ, ये योगी सरकार में बना है। सपा सरकार ने इसका 3 बार शिलान्यास किया। ज्योति रमन सिंह यहाँ के सांसद थे, लेकिन बन नहीं पाया। फिर योगी महाराज जैसे पूरे प्रयागराज में 5 ओवरब्रिज बना है। ये आपके जो है मल्हारा फाटक, ये आपके चौफटका, और जो है ये आपके जो इधर तेलियरगंज, कई योजनाएं। और ये रामबाग आप देख रहे हैं, ये कंजेस्टेड था। ये छोटी छोटी सड़कें थी, ये नाला ओपन बहता था, गंदगी। मतलब ये सड़क पे काम किया इन्होंने? विकास हुआ है सड़क पे भी, हर जगह शौचालय। रोजगार पे उन्होंने काम किया? रोजगार पे भी काम है, क्यों नहीं? क्या काम रोजगार, हर जगह रोजगार है भाई। कहाँ रोजगार नहीं? जैसे पहले था, उससे पहले गंदगी में थे, अब लोग स्वच्छ में बैठे हैं, एकदम पटरी में बैठे हैं, इनको उजाड़ा नहीं गया। साफ सफाई ये सब तो ठीक है, रोजगार पे उन्होंने काम किया? रोजगार जैसे पहले भी चल रहा था, उससे इस समय भी चल रहा रोजगार। कोई किसी को रोजगार है ही नहीं कि रोजगार नहीं है। रोजगार इतना है, इतना मतलब आदमी जो रोजगार सुकून से कर रहा है, मतलब लड़ाई दंगा नहीं है। आज कोई भी आप दुकान पे जाते हैं, कोई पहले यह था कि दुकानदारी आप करते आपके थे। हिसाब से योगी जी आ रहे हैं? योगी यार, आपके हिसाब से कौन आ रहा है? योगी नहीं आएंगे। योगी नहीं आएंगे, क्यों? कर्मचारियों की पेंशन नहीं दे रहे हैं, पहला मुद्दा। अच्छा, अखिलेश जी ने तो बोला है कि आएंगे रे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। को देंगे हम लोग। वादा हो रहा है, इनको बड़ा विश्वास हो रहा है? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल विश्वास है। आप ये जिस फ्लाईओवर के नीचे खड़े ये हैं, तो जो रहेगा सो भी करेगा। अच्छा। कौन सरकार नहीं करेगी? हाँ, सब करेगा। अच्छा, जानवर छुट्टा ढील दिया, सब खा रहे हैं गेहूं। जानवर छुट्टा दे दिया, आप बता दीजिए। छुट्टा, योगी महाराज ने कहा है कि छुट्टा जानवरों के लिए मार्च के बाद जो है, इसके लिए जो है योजनाएं मार्च बाकी बाबा बनेगी। उनके संज्ञान में आया था। पहले जब जानवर कटते थे तब हल्ला करते थे, चक्का जाम करते थे कि जानवर कट रहे, गाय गौ हत्या हो रही। व्यवस्था करे ना भाई, वो दीजिए ना, मैं आपकी उसकी व्यवस्था क्या किए 5 साल में? क्या किए? कुछ किए? तो वही तो कर रहे हैं ना। अच्छा, मतलब 5 साल बीत गया, आपको लगता है कि फिर वादा कर रहे हैं कि हम दोबारा आएंगे तो इस पर काम करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 5 साल दिखाई पड़ रहा है, वो आगे भी दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। पक्का आपकी बन बात रही है। 350 के पार जीतेंगे हम, ठीक है? पिछली वाली सरकार, भूखे मार रहे हैं। वाली सरकार ने क्या किया? आपका इनकम नहीं बढ़ा? सरकार कुछ काम नहीं कर रहा है। आपकी बात हम दे रहे, कैसे भूखे मर रहे हैं भैया? कैसे भूखे मर रहे हैं? नहीं, हम विकलांग हैं। विकलांग है तो जाके विकलांग थे। 5 किलो गेहूं में बेरोजगारी दूर होगी। पढ़े लिखे बच्चे बर्बाद बैठ रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं सही कर रहे हैं। क्या हो रहा है? बेरोजगारी है कि नहीं? भैया देखिए, जब से सुन लीजिए, योगी सरकार जब से आई, लगभग 2 बार तो जो कोरोना काल वैश्विक महामारी थी। इस वैश्विक महामारी में बड़े बड़े देश भिखारी हो गए, लेकिन हिंदुस्तान इतना बड़ा है, फिर भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने बहुत संभाला है। अगर और कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होता, आज देश की वो स्थिति होती, वो आप सोच नहीं सकते।